नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कामाख्या मंदिर। जी। और उससे जुड़ी एक अनोखी घटना। हाँ, हमने एक लेख पढ़ा जिसका शीर्षक है द टेम्पल दैट ब्लीड्स, कामाख्या एंड द प्लांट्स दैट रिमेंबर, यानी वो मंदिर जिससे रक्त बहता है और वो पौधे जो याद रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख की जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब मंदिर में जो सालाना घटना होती है, वहाँ की मान्यताएं क्या हैं और प्रकृति के साथ इसका क्या अजीब सा रिश्ता है। हाँ, ये रिश्ता ही सबसे अहम है इसमें। सोचिए जरा, एक ऐसा मंदिर जहाँ कोई मूर्ति ही नहीं है, बस एक पत्थर है। योनि के आकार का पत्थर है ना। हाँ बिल्कुल। और साल में एक बार अंबुबाची मेले के समय ऐसा माना जाता है कि उससे रक्तस्राव होता है। इसे त्योहार जैसा नहीं मानते, बल्कि पृथ्वी का मासिक धर्म मानते हैं। हाँ, एक ठहराव का क्षण। यहाँ तक कि पुजारी भी उस दौरान दूर रहते हैं। जी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है इस लेख में, वही कि ये रहस्य सिर्फ पत्थर तक नहीं है। नहीं, लेख कहता है कि ये रहस्य आसपास के जंगल में भी है, उन पौधों में जो देवी के इस चक्र को याद रखते हैं। अद्भुत है ये तो। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो एक पौराणिक कहानी का जिक्र है स्रोत में। हाँ, सती वाली कहानी। जी। जब देवी सती का गर्भ नीलाचल पहाड़ी पर गिरा, तो कहते हैं कि वहां जो पेड़ उगे ना, वो कुछ अजीब थे। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे वो दुख में लिपटे हुए हों। उनकी बनावट, उनका ढंग सब अलग था। और स्थानीय लोग क्या कहते हैं इस बारे में, जड़ी बूटी विशेषज्ञ? यही बात और दिलचस्प हो जाती है। वो कहते हैं कि जंगल को पता होता है कि देवी कब रजस्वला होती हैं। पता होता है? कैसे? कुछ खास पौधे हैं जो सिर्फ इसी अंबुबाची के समय खिलते हैं, सिर्फ तभी। अच्छा, जैसे प्रकृति भी, वो भी इस साइकिल का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, जैसे जड़ें जमीन में देवी का वो स्पंदन महसूस करती हों, पत्तियां मुड़ जाती हैं, ऐसा भी कहते हैं। ये तो कमाल है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? लेख में कुछ जिक्र है? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और गहरी होती है। लेख में वैज्ञानिक अवलोकनों का भी जिक्र है। जैसे कि? बताया गया है कि अंबुबाची के दौरान उस जगह की मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं, मतलब सॉइल माइक्रोब्स, उनकी संख्या बदल जाती है। ओह, सच में? जी हाँ। और सिर्फ माइक्रोब्स ही नहीं, मिट्टी की नमी, उसका पीएच लेवल और जो फंगल नेटवर्क होते हैं ना जमीन के नीचे, उनमें भी बदलाव देखे गए हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब ये महज संयोग नहीं हो सकता। देखिए, लेख सीधे सीधे ये दावा नहीं करता कि ये देवी की वजह से है, पर ये दिखाता है कि कैसे उस दौरान मिट्टी की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बदलती है। तो ये इस विचार को बल देता है कि जमीन खुद जैसे प्रतिक्रिया दे रही है, जैसे वो उस दर्द को याद करती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और प्रकृति के पैटर्न वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं वहां। और ये रक्त वाली बात, लेख इसे भी अलग नजरिए से देखता है। जी, वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि रक्त क्या सिर्फ इंसानी चीज है? पेड़ों का रस होता है, सैप जिसे कहते हैं, रेजिन, गोंद, फूलों के रंग, ये सब प्रकृति के अपने रक्त जैसे हैं। हाँ, और शायद उनमें भी जानकारी या स्मृति हो सकती है। जैसे लेख कहता है, प्लांट्स दैट रिमेंबर, याद रखने वाले पौधे। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है। शायद नहीं, शायद वो पत्तों, मिथकों और समय से बुना हुआ एक जीवित निशान है। लेख एक सवाल भी पूछता है ना कि दिव्यता कहाँ है, सिर्फ आसमान में? या फिर पेड़ की छाल के नीचे, जमीन के उस घाव में, जहां जीव विज्ञान और आस्था मिल जाते हैं, जहां दोनों अलग नहीं रह पाते। तो मतलब ये हुआ कि कामाख्या के आसपास के पौधे वो सिर्फ उग नहीं रहे हैं। नहीं, लेख के अनुसार वो गवाह हैं। वो एक तरह का शोक मनाते हैं और वो याद रखते हैं। याद रखते हैं। स्मृति सिर्फ दिमाग में नहीं होती है, जमीन में भी हो सकती है। बिल्कुल। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो क्या? कि क्या दिव्यता का अनुभव सिर्फ मंदिर की दीवारों के अंदर है, या वो उस जमीन में ही है जिसे हम पूजते हैं, उन घावों में जिनसे जीवन निकलता है। जीव विज्ञान, आस्था और स्मृति, इनका ये संगम वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।